हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि हमारी डेली दिन से प्रीवियस सीटेट पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, वैसे ही आज मैं आपको 7 जुलाई 2019 का मैथ्स पेपर सॉल्व करा रही हूँ। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहें। ठीक, 7 जुलाई 2019 का मैथ्स का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आओ चलिए देखते हैं। किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ठीक, इधर लिखती हूँ। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? 194 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यदि इसकी लंबाई L दे रखी है और H चौड़ाई दे रखी है, इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें 2 L कितना 8, B कितनी है 6 प्लस B कितनी है 6H प्लस 8H है ना। हमें H नहीं पता तो हम यहाँ से H निकालेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा 8 और 6 14H प्लस 8 6 48 है ना 48 बराबर 2 से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 निम 18 2 सत्ते 14 है ना। अब हमारा 14H बराबर कितना आ जाएगा हमारा 49। तो H बराबर कितना आ जाएगा 7 2 7 49 7 दूनी 14 7/2। ठीक, हमारी H आ गई। हमें निकालना आयतन। आयतन क्या होता है? घनाभ का LBH। ठीक, इधर मान ये हमारा आयतन है। L कितनी है हमारी? लंबाई 8, चौड़ाई 6, ऊंचाई कितनी निकल के आई है 7/2। ठीक, 2 से हम इसे काटेंगे, कितना बचेगा 2 3 6, लंबाई कितनी 8। ठीक, तो ये आ गया हमारा 8 3 24 7 168 मीटर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक, लंबी भुजा की लंबाई हमें दे रखा है किसी समलंब का क्षेत्रफल, है ना। इधर बनाती हूँ छोटा सा समलंब बनाएंगे हम। ये दोनों भुजा हमारी समांतर और ये इसके बराबर। ये हमारा लंब, शीर्ष लंब कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है ये कह रहा है हमारा। यदि समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा की 6 सेंटीमीटर अधिक है। समांतर कौन सी? ये और ये हमारी x हो, ये हमारी कितनी होगी x प्लस 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। ठीक, तो लंबी भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। हमें दे रखा है इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 105। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया x प्लस x2 x प्लस 6। ठीक, इंटू ऊंचाई
शीर्ष लंब ऊंचाई कितनी हुई हमारी 7 बराबर क्या दे रखा है 105। ठीक, तो हमें ये दो यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये कितना बचेगा 2x बराबर 24। ठीक, ये हमारा इधर 105, 2x बराबर 24 तो x बराबर कितना आ गया 12। ठीक, तो बड़ी भुजा कितनी आ गई हमारी 12 प्लस 6, 12 और 6 18। 18 देखो ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा जूम करूँ इसे। आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, पाई का मान दे रखा है इतना। ठीक, आधार की 3 सेंटीमीटर, कुछ कट गया है क्या इसमें, आई थिंक। आधार की त्रिज्या दे रखी है हमारी r बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, ये कितना दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है ना। तो इसमें हम लगाएंगे 2, पाई का मान दे रखा है 3.14। ठीक, आर कितनी हमारी 3, हमें एच निकालनी है यहाँ से 94.2, तो एच बराबर आ जाएगा ये 94.2 2 गुणा 3.14 गुणा 3। ठीक, अब इसको हम काटेंगे, जो जो कटेगा। ठीक, पॉइंट बड़ा का हटा के यहाँ 0 लगा लो ऊपर। 2 से 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ये कट गया हमारा 2 से। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक, ये आ गया 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 2 18, ये 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे 24 बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8 और 8 16 और 5 21, फिर 3 से कट जाएगा। ये आया हमारा, आप देख लेना इसको सॉल्व करके। ठीक, ये कटेगा हमारा 5, तो एच आ गई हमारी 5। हमें याद करना है आयतन, आयतन क्या होता है हमारा बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसमें हम लगाएंगे पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर है हमारी 3 गुणा 3, एच आई है हमारी 5। ठीक, तो ये आ गया हमारा 3.14 गुणा 9 गुणा 5, 9 छिक्के 24, 9 चौक 36 का 6 हासिल 1, 3 9 एकम 9, 2 हासिल 1, 9 2, 9 तिया 27 और 1 28 गुणा 5। ठीक, 5 6 23, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 5 दूनी 10 और 4 14। ये आ गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
ठीक। आयतन आ गया हमारा 141.30। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार क्रम में प्राप्त समानुपात होगा। हमें ये समानुपात देखना है इसमें। ठीक, प्रत्येक में x जोड़ा जाए, यहाँ लिखती हूँ 14 + x, 12 + x समानुपात 34 + x अनुपात 30 + x। ठीक, इसमें इसकी लास्ट से ऊपर से इसकी, ये हमारा 14 + x इंटू 30 + x बराबर 12 + x और 34 + x। ठीक, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 14 तिया 42, 420 + 44x + x² बराबर आ गया हमारा 12 और 34 की 408 + 46x + x² से x² गया, ये इधर जाएगा तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। ठीक, x बराबर 6 आ गया। हमें मान ज्ञात करना इसका, 12 × 6 + 9। ठीक, 12 × 6 = 72 + 9, ये आ गया हमारा 81, तो ये आ गया हमारा 9। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 9। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। 10 भुजाओं वाला मतलब 10 भुजाओं वाला। ठीक, तो हमारी कितनी हो जाएंगी, 5 5 तो ऐसे कटेंगी, है ना, और 5 ही बीच में से, तो कितनी आएंगी, 10। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा। आगे भी देखते हैं, यदि वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती, ये तो गलत है, होती है। एक कोण की 2 सममित रेखा होती है, ये गलत है हमारा, एक ही होती है। कोण की 2, एक समषटभुज की केवल 4, ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण दे रखा है हमारा, ठीक है, को संतुष्ट करता है। ये हमारा समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक, हमें वो मान ज्ञात करना है हमारा, क्या आएगा इसमें, है ना। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 10x + 6 + 8 x - 3 बराबर 5, 5x - 4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10x + 60 + 8x - 24 बराबर 25x - 20, ये आ जाएगा 25x - 18x बराबर 80 - 24। ठीक, इससे आगे होगा हमारा 7x बराबर 56, x बराबर 8। ठीक, अब हमें x की वैल्यू 8 पुट करके देखनी है कौन सा सही है, किस में रख के हमारा ये आएगा। इसमें रखेंगे तो ये नहीं आएगा, ये तो वैसे ही दिख रहा है पहला। दूसरे में प्लस माइनस हो जाएगा, तीसरे में चेक करो, 5, 8 में से 5 गए 3, 2, 8 में से 5 + 5, 5 3 15, ये आ गया 10 + 5 15। ठीक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस a में से क्या घटाना चाहिए। 5x माइनस 13x माइनस 5x माइनस 13 है ना, 7a कितना है 8a, और नीचे हमें दे रखा है इसे प्राप्त करने के लिए क्या घटाना चाहिए। तो हम इसमें से 5 में से 6 और 5 कितना हो जाएगा ये। अच्छा ये कितना दे रखा है 5x माइनस 13, अच्छा ऊपर 11x दे रखा है और ये 5y है हमारा 13x। इसे सीक्वेंस में लिखते हैं, थोड़ा सा इरेज करने दो। x वाले के पास प्लस 5y माइनस 8a, ठीक। और ये हमारा 11x और कितना है माइनस 16y प्लस 7a, इसमें से क्या घटाया जाए, है ना। तो ये आ गया हमारा 23 और 10 24x माइनस के, ठीक। और ये आ जाएगा हमारा प्लस के 16 5 21y, और ये आ जाएगा हमारा माइनस के 15a। ये ऑप्शन दे रखा है कहीं 21y प्लस के, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक। सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है 4 माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 और दे रखा है हमारा, इसे आप सॉल्व कर लेना। इसका ऑप्शन थर्ड सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। ये तो प्लस माइनस है, सीधे हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा भिन्न, ठीक है। अवरोही क्रम में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। हमें अवरोही निकालना है, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। तो हम इनके बीच का हम क्या निकालेंगे, पहले डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, पहले में आ रहा है 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में 3, चौथे में आ रहा है हमारा 5, ठीक। अब हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे 44 से 5, 5 अट्ठे 40 पॉइंट 5 अट्ठे 40, 6.6, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, ठीक। ये चला जाएगा हमारा 7 पॉइंट, और ये आ जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। ये आ गया। तो हमें यहीं से हम अपना छोटी बड़ी निकाल लेंगे। पहले कौन सी आएगी हमारी, सबसे बड़ी कौन सी है 8, फिर 7, फिर 6, फिर ये पहली आएगी ये, दूसरी ये, तीसरी, ठीक। ये हमारे लिखा जाएगा 44/49 बड़ी है, 22 बट्टे इससे छोटी, फिर इससे छोटी हमारी 33, 38 इससे छोटी है 24, 29। कौन सा ऑप्शन है इसमें, 22 33 24, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, ठीक। सत्य नहीं है, भाग क्रम विनिमय है, भाग क्रम विनिमय है, ये हमारा ये पूछा नहीं, तो ये हमारा नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे चेक करते हैं। एक ही गुणात्मक तत्समक है, सही। व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है, सही। गुणन सहचर्य होता है, ये भी सही है, ठीक है। हमसे पूछा नहीं, पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि केवल योग तथा गुणन के लिए क्रम विनिमय का पालन करते हैं, ठीक है। भाग के लिए हम नहीं करते, इसमें नहीं पूछा है तो हमारा ऑप्शन नहीं। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि
2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2। ठीक, ऐसे एक्स वाई जेड के मान दे रखे हैं। तो एक्स वाई जेड का महत्तम मान हमें क्या ज्ञात करना, महत्तम जो मतलब HCF। ठीक, जो 2 की पावर सबसे कम हुई तो हमें वो निकालेंगे यहाँ से 2 की पावर 2। ठीक, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीछे आ चुका है। ठीक, ये आ गए हमारे। अब हमसे क्या पूछा है इससे, अच्छा ये एक्स वाई जेड का महत्तम। अच्छा, तो ये दो दो पावर वालों की एक पास हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, 30 की पावर 2, 7। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसमें चौथा क्वेश्चन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, दे रखा है 52, 27, 2, पी की घात 2, क्यू की घात 8 अभाज्य संख्या है। तो हमें इसकी वैल्यू याद करनी है। तो ये हमें अभाज्य संख्या में इसके फैक्टर करनी है। 5, 2, 2, 7, 2। ठीक, पहले जाएगा हमारा 2, 2 अभाज्य संख्या है ना। हाँ, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। अब ये किससे जाएगा हमारा, अब किससे जाएगा ये, 3 और 2 5, 6 और 5, 3 और 2 5, 11, 17, 18। 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27। फिर 3 से चला जाएगा। 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 तिया 9। फिर 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ये आएगा हमारा 11 11 121। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये आ गया हमारा पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर मतलब 11 की घात 2, क्यू का मान 3 किसमें 3 की घात 3, 3 की घात 3 और 2 की घात 4। तो हमें ज्ञात करना है 2, ये हमारा पी क्यू आर। पी का मान कितना है 11 माइनस क्यू कितना है 3 और आर कितना माइनस का 2। ठीक, ये आ गया हमारा 11 दूनी 22 प्लस 1, ये आ गया हमारा 23। 23 आ रहा, ऑप्शन हमारा सेकंड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों वाली संख्या दे रखी है 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का हमें मान ज्ञात करना है। इसे मैं अरेंज करती हूँ। ठीक, 7 अंकों वाली, पहले हमें 13, 34, x 5, 8 y। ये हमारा 72 से विभाज्य मतलब 9, 72 के फैक्टर करेंगे तो 9 अट्ठे 72। ये 9 से भी और 8 से भी दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक, 9 के लिए हम ऐड करते हैं और 8 के लिए पीछे की 3 हमारे 8 से विभाज्य होनी चाहिए। हम यहाँ कितना रखते हैं, 8 से जाने के लिए यहाँ 4 और यहाँ आ जाएगा 2। अब इसको ऐड करके देख लो, 3 4 और 4 8, 10 5 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27। हाँ, तो ये कट जाएगा 9 से भी और ये 8 से कट जाएगी। ठीक, तो हमें हमारा आ गया x बराबर आ गया हमारा 2, y बराबर 4। हमें पूछा है 2 गुणा 2 प्लस y का मान। 2 दूनी 4,
4 और 4 8, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अच्छा, हमारा कौन सी ट्रिक नहीं है। ठीक, हमें इसमें ट्रिक देखनी है कौन सी नहीं है। ठीक, देखो 8 15 17, 8 15 17 ये है, और 13 84 85 ये भी है, 7 24 25 ये भी, 11 60 63 आई थिंक ये नहीं है। ठीक है, हमें इसके लिए नहीं पूछा है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं। 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग बराबर 63 का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस के अनुसार निकालते हैं हम इसे। 11 में 11 121, 3 6 6 36 3600, और इसका आता है 39 60 वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 37 21 बराबर 39 60, ये बराबर नहीं आ रहा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सेकंड पूछा है, नहीं पूछा है, तो यही हमारा नेगेटिव है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उस कोण की माप जिसके संपूरक कोण का माप कोण के पूरक माप के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा इरेज करती हूँ। उस कोण की माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक माप के 4 गुने के बराबर है। संपूरक है हमारा 180 माइनस एक्स, किसके 4 गुने के बराबर है, उसके पूरक की। पूरक है हमारा 90 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स 360 माइनस 4x, तो ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x, और ये आ जाएगा 180, तो x बराबर आ गया हमारा 60। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप x 3x प्लस 20 तथा 60 है, तो निम्न में से त्रिभुज अवश्य होगा। ठीक, ये पूछा हमसे त्रिभुज होगा। इसकी हमें माप दे रखी है x प्लस 3x प्लस 20 प्लस 6x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 180। ये हो गया हमारा 10x बराबर 20 इधर जाएगा तो 160, तो x बराबर आ गया हमारा 16। ठीक है, पहली आ गई हमारी 16, 48 और 20, 16 थी 48 और 20 कितना हो गया हमारा 68, और ये हो गया हमारा 6x 16 छिक्के 96, तो ये हमारा हो गया अधिक कोण। न्यून कोण तो होगा नहीं, न्यून कोण 90 से कम, ये 90 से ये आ गया हमारा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, अधिक कोण। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और DEF में दो त्रिभुज हमारे दे रखे हैं A B और C, और दूसरा दे रखा है DEF में कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F। ठीक, और कोण AC बराबर DF। ठीक, और BC बराबर EF। यदि AB बराबर इतना दे रखा है और DE, यदि AB और हमें DE ये दोनों बराबर हैं, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। DE है हमारा 5x माइनस 4, तो x की वैल्यू निकाल ली है हमें। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 3x बराबर 3, तो x बराबर 1। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और इसका परिमाप P है, जहाँ P के न्यूनतम और अधिकतम संभव कितने मान हो सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा कोई त्रिभुज A
बी और सी, है ना। ये हमारा त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। एक दे रखी है इन्होंने हमारी 5 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 10। हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और अंतर उनका कम होता है। ठीक, 5 और ये आ जाएगी हमारी 6। ठीक, तो हमें वो निकालना है। परिमाप दे रखा है हमारा न्यूनतम परिमाप कितना आ जाएगा हमारा 21 और अधिकतम आ जाएगा हमारा 29। ठीक, x का मान हम 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21। देखो 6 और 5 11 और 10 21। ठीक, न्यूनतम हमारा कितना आ जाएगा 21। तो हमारा 21 वाला ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। माना ये आंकड़े दे रखे हैं 14 माध्यक है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाता है। ठीक है, x बराबर 14। ठीक है, और y हमारा दे रखा है x के स्थान पर 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाता है। ठीक, तो आंकड़ों का माध्यक y है, तो x तथा y के मानों का योग कितना होगा। 8 का 18 करते हैं तो हमारा आ गया y बराबर 15। तो x प्लस y कितना आ जाएगा, x बराबर 14 और ये आ जाएगा 15। 14 15 कितना हो गया 29। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहिए। किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो गेंदों की लाल रंग नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, कुल बॉल हमारी कितनी है टोटल, यानी कितना है हमारा 3 और 2 5 और 5 10। लाल कितनी है हमारी 5। हमें ज्ञात करनी है लाल नहीं, पहले लाल होने की निकाल दो। 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, तो 1/2। ऑप्शन हमारा आ जाएगा 1/2। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।